अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों बुजुर्गों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। मरियम नवाशी साहिबा शबाशी साहिब, आप इस औरत के काम चेक कर लो। इस सीआईडी पे लिखा हुआ है अल्लाह झूठा है माज़अल्लाह। और दूसरी इसमें बात ये आप नीचे देख सकते हैं, इसमें कहा सवाल के ऊपर जब अल्लाह कुछ लिखता है तो बच्चे से भी गंदी राइटिंग होती है। ये कोई काफिर औरत है। अगर तो ये जो नाम ऊपर लिखा हुआ है फातिमा मोहम्मद, कायनात की सबसे ज्यादा जो बाहया औरतें हैं हज़रत फातिमा ज़हरा उनमें है। और अगर कोई औरत अपना नाम या अपनी बेटी का नाम फातिमा रख ले तो मैं ये समझता हूँ कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका उसके अंदर भी हया झलकेगी। लेकिन इस औरत ने ये झूठी फेक आईडी बनाई है, ये जो भी है। अगर तो नीचे इसका जो एड्रेस लिखा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज जो है ये लाहौर का एड्रेस लिखा हुआ है, अगर तो इसी कॉलेज की ये लड़की है तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि हम इसको इंशाल्लाह कैफरे की दाद तक पहुंचाएंगे। हम हुकूमत के तहत लीगल नोटिस लेते हुए हम इस पे एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो हम इंशाल्लाह इसको फिर इसको दिखाएंगे कि अभी माओ ने हमारे जैसे गैरतमंद लाल पैदा करने बंद नहीं कर दिए। अब इसको पता नहीं है कुत्ती को हीरा मंडी की पैदावार ये क्या समझती है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर हुकूमत एक्शन नहीं लेती तो क्या हम जैसे नौजवान भी नहीं उठेंगे। मैं इसको कहता हूँ हुकूमत को इस कुत्ते की बच्ची को लगाम डालें, मगर इतना याद रखिएगा फिर माओ ने हमारे जैसे लाल पैदा किए हैं जिन्होंने सलाहुद्दीन यूबी को पढ़ा है, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा है। हम इसको कैफरे की दाद तक पहुंचाएंगे। ये जनाब ये क्या है मतलब मुसलमानों तुम जो आवाज नहीं उठाते नहीं है तुम्हारी बेगैरती और बेशर्मी का तरीका है। तुम लोग जो तुम्हारी वजह से हर दूसरे तीसरे दिन जनाब ये ना हुकूमत एक्शन लेती है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कुत्ता उठ जाता है, कोई कुत्ती उठ जाती है, वो इस्लाम के खिलाफ भौंकने लग जाती है। इनको लगाम क्यों नहीं डाली। वो सिर्फ नसीम शाह ने ट्वीट की थी मरियम नवाज के बारे में, 2 करोड़ रुपए उसका जुर्माना कर दिया गया था। यहाँ पे मरियम नवाज की बात आई तो जनाब वहाँ पे 2 करोड़ जुर्माना दिया जाता है। और जनाब अगर मरियम नवाज की बात आए तो जुर्माना हो सकता है और सालों सजा हो सकती है। बताओ इसने माज़अल्लाह अल्लाह को झूठा लिखा, जैली अल्लाह लिखा है, इसने माज़अल्लाह गुस्ताखी की काफिरा कुत्ती औरत ने। तो मैं फेसबुक की बायो पे जो ये जो एड्रेस है अगर तो इसका ये एड्रेस है तो इंशाल्लाह ये नजर नहीं आएगी। और मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ मुसलमानों, गाने फिल्मों की वीडियो तुम लोग ऐसे शेयर करते हो, किसी की लीक वीडियो लिंक मांगते फिरते हो। बताओ इस तरह की गुस्ताखानों को कौन जवाब देगा। बताओ इस तरह की बेगैरतों को कौन जवाब देगा। मुसलमानों ये वीडियो शेयर करो, इस तक पहुंचनी चाहिए और हुकूमत तक ये पहुंचना है। ये जो मौलवी है पता नहीं मालूम नहीं है इसका अता पता क्या है, ये इस तरह की जज्बाती वीडियो बनाता है अक्सर, और अक्सर बातें इसकी एक जज्बाती ही होती हैं और कोई उसके आगे पीछे कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है ये कब्र चाटू ही है। और मैं जब इसकी वीडियो सुन रहा था तो मैं अफसोस कर रहा था कि ये क्या कह रहा है और इसका इल्मी लेवल कितना है और इसका ईमान कहाँ पर है और इसका तवक्कल कहाँ है, मुझे ये नहीं पता था। और जो लोग भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बात का नज़रिया रखते हैं, मुझे नहीं मालूम उनका अक्ल, उनका शऊर, उनका इल्म, उनका तवक्कल अल्लाह पर कौन सा ईमान रखते हैं कि जिस तरह की बातें करते हैं। समझ रहे। अब जो ये बात एक फेसबुक की आईडी से एक फातिमा नामी लड़की है उसकी बात, पहले तो मैं ये कह दूं कि उसने जो किया है वो गलत किया है, उसको नहीं करना चाहिए। सही है, उसको हम तबलीग करेंगे, उसको बताएंगे ये इस तरह गलत है, इस तरह गलत है, हम उसको बताएंगे। और बिल्कुल हमारा ही यही कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के तहत यही हमारा काम है जो हमें उम्मत के ज़िम्मे ट्रांसफ़र किया। यही अंबिया करैम अलैहिस्सलाम का काम था और यही करते रहे कि जो बुरे लोग हैं, जो बुराई कर रहे हैं या किसी गलत अकायद या गलत लोगों मसाइल में गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं तो उनको निकालना है आप लोगों ने। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ये जो अहल वयाल हैं अपने आप को भी बचाओ और अपने अहल वयाल को भी उस आग से जहन्नम से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। यानी कि एक अहल वयाल वो हैं जो हमारे आपस के खूनी रिश्ते होते हैं और दूसरी तरफ से हम इंसानियत के नाते दूसरे के बहन भाई अहल वयाल हैं। जब हमें हमारे बाप दादा एक है यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हम सारे, तो हमें ये हुक्म दिया गया है जब मैं मुसलमान हूं तो मुझे इन लोगों को जो इस तरह के लोग हैं उनको बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको प्यार मोहब्बत से दीन पर लाना चाहिए। क्यों, ये लोग मासूम हैं, इनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ना कि इनके ऊपर इस तरह की जज्बाती वीडियो बनाकर इस तरह की आग भगोला होकर ये कहना कि बड़ा अपने आप को तकवे वाला और बड़ा अपने आप को समझाना कि ऐसे हैं, बिल्कुल ये इस्लामी कॉन्टेक्स्ट नहीं है और ना ही इस्लाम इसकी तालीम देता है। जिन लोगों का भी इसने जिक्र किया है अपनी बातों में, उनका वो मौजूद और था, जो भी उन्होंने जंगें की हैं या जो उनको बात थी वो उनका मौजूद और था। उसका ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि जो भी कोई बात ऐसी करता था उसको गला उतार देता या उसको मार देते थे, ऐसा नहीं था। समझ रहे। अब मेरा इस भाई और इस जैसे लोग जिनका ये नज़ाविया है कि किसी की भी बात को पकड़कर उस पर गुस्ताखी, उस पर झूठ, उस पर कत्ल के फतवे, उसको कत्ल करने पर तुल जाना, मुझे आप ये बताएं कि जो भी इस तरह के लोग हैं वो क्या ईमान है उनका? क्या उनको अल्लाह पर ईमान नहीं है उनका? क्या अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, क्या अल्लाह को इस आयत पर उनका ईमान नहीं है? क्या वो इस आयत पर ईमान नहीं रखते कि अल्लाह यदुर्रुल्लाह शैया, कि वो अल्लाह को हरगिज़ कोई नुकसान पहुंचा सकते? क्या इन आयात पर उनका कोई ईमान नहीं है? सूरत ज़ुमर में, सूरत मोहम्मद में, सूरत इमरान में सारी आयात मौजूद हैं। फ़इन्नल्लाह गनियुन अन्कुम, कि बेशक अल्लाह तुम सबसे बेनियाज है, वो गनी है। क्या इन लोगों का ईमान यह है कि अल्लाह के ऊपर या कोई भी बात करने के ऊपर उसका एक या उसकी बात होगी तो वो गुस्ताखी हो जाएगी, बेअदबी हो जाएगी? ओ भाई, जितना वो पहली आयत सूरत फातिहा की पहली आयत में फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो ये नहीं कहता अल्हम्दुलिल्लाहि मुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाहि मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि मुल्हिदीन, अल्हम्दुलिल्लाहि मोमिनीन, अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कहता। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो आलमीन का रब है। जितने भी आलमी, इस आयत पर तुम्हारा नहीं ईमान है, जाहिल मौलवी, गंदे मौलवी, मैं आपके इस रवैये की वजूहात समझता हूं जो इस तरह के लोग, बच्चे और बच्चियां दीन से दूर हो रहे हैं। आप हो सबब इस चीज का, आप ये रवैया अपना कर लोगों को आप फोर्स करते हो कि आप लोग ये करो।
جاہل مولوی، آپ کا ایمان اتنا ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ اگر وہ اللہ اتنا رحمان اتنا رحیم ہے، یا اس کی شان یہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ان کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا کرے، تو اس کے خزانوں میں ایک جتنی سوئی کسی ڈبوئی جائے کسی سمندر میں تو وہ کمی لاتی ہے، وہ بھی کمی نہیں لاتی اس کے خزانوں میں. اتنا بے نیاز ہے وہ، اتنا غنی ہے وہ. اور ایک بندے کی اس طرح کی گفتگو، جتنا میرا رب ہے اتنا ہی اس کا رب ہے، اس کا اللہ ہے، اور اس اللہ کے بارے میں وہ اپنے اللہ کو یہ بات کہہ رہی ہے تو اس کا حق ہے، وہ اس کا علم یہ بتا رہا ہے. آپ کو اگر اس کو پہنچنے کی استطاعت ہے، آپ نے جو اس میں اس کا ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا لوکیشن ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا بار بار بتا رہے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں اپنی انڈائریکٹلی، تو آپ اس کے وہ لوکیشن کو پکڑ کر اس کے پاس جائیں، اس کو بہن کہیں، اس کو بھائی کہیں، اس کو بٹھا کر کچھ سمجھائیں، اس کو اپنی قرآن کی تعلیم دیں کہ ہمارا اللہ یہ اللہ ایسا ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی محمد رسول اللہ کی شان ہے، اسلام یہ ہے. اس کو یہ بتانا حق ہے آپ کا، نہ کہ اس کے اوپر چڑھ جائیں آپ. پھر میں دوبارہ کہہ دوں، اس نے جو بات کی وہ بالکل ان لاجیکل ہے، وہ میں اس کی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، بالکل غلط ہے. لیکن اس طرح کے رویے جو ملا حضرات اور مولوی حضرات ٹک ٹاک بیٹھ کر اور فیس بک پر بیٹھ کر اس طرح کے رویے جو اپنا رہے ہیں ملا، یہی لوگ سبب ہیں کہ یہ ان سے لوگ اس بچوں اور بچیوں کو پیدا کر رہے ہیں اور فورس کر رہے ہیں ان کو اس طرح کرنے کے اوپر. اور اسی رویے سے جب بھی میری جس سے بھی بات ہوئی ملحد سے یا جس سے بھی، اس نے یہی سب سے پہلے پوائنٹ رکھا کہ آپ کے یہ ملا کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ان کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے، ان کو رسول کیا ہے، ان کو اللہ کیا ہے، یا ان کا ایمان نہیں ہے. یہ آگے آ جاتے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کو آ جاتے ہیں اللہ کو ثابت کرنے کے لیے، جو اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تمہارا ان پر ایمان نہیں ہے؟ بھائی اللہ کو جب وہ تکلیف ہوگی تو اللہ خود اس کی ٹانگ توڑ دے گا، اس کو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، اس کو کچھ ہو جائے گا. لیکن جو آپ کے ذمہ تھا وما علینا الا البلاغ، وہ تو آپ نے کیا، وہ آپ نے پہنچایا اس کی طرف؟ نہیں پہنچایا. بس گھر بیٹھ میں کیمرے کے سامنے ویوز لینے کے لیے اور سارے بیٹھ کے بڑک بڑک کرتے ہو اور لوگوں کو اپنے اسلام سے دور کر رہے ہو تم لوگ، جاہل مولوی. تو یہ میرا ان لوگوں سے ہے جو عقل رکھنے والے ہیں، جو تھوڑا سا دماغ رکھتے ہیں. کسی بھی مسئلہ، کسی بھی منہج، کوئی بھی انسان ہے وہ سوچے سمجھے کہ ہمارا اللہ وہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی بھی کسی طرح کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ رزاق ہے، وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ ہمارے خیالات، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیا اور جو تیرے خیالات تیرے دل و دماغ میں گزرتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، اور تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو مجھے اس پر قدرت پر میرا پورا یقین ہے. اگر کوئی انسان ایسی بات کر رہا ہے یا اس کا بندہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو وہ میرے سے پہلے جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا کیا ہے، وہ خود جان لے گا. میرا کام تھا اس کو سمجھانا، اس کو بتانا، یہ بھائی جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے، اس طرح کریں. وہ کرتا ہے کرنا دے، قانون ہے، قوانین ہے، وہ خود جانے، اس کا اللہ جانے. تم کیا لوگ ہو؟ کیا یہ دین ہے کہ اس کو کوئی ٹچ بھی کرے گا تو وہ گستاخ ہو جائے گا، وہ بے ادب ہو جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا؟ بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میں آخر میں پھر کہوں، تم لوگ ہو سبب اس وجہ، ان لوگوں کے کمنٹس، ان لوگوں کے اس طرح سے رویے کے تم لوگ سبب ہو. تمہیں ٹانگنا چاہیے کہیں چوک چوراہے میں، تب یہ لوگ ختم ہوں گے اور یہ اسلام سے محبت بھی کریں گے اور تم سے بڑھ کر یہ مسلمان ہوں گے. یہ تھوڑا سا میرا پیغام تھا، جس کو اچھا لگے اس کو زیادہ سے شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں جو اس طرح کے جذباتی لوگ ہیں. وما علینا الا البلاغ.